ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी। मैं पिछली वीडियो में भी मैंने हर एकादशी की कथा आप लोग को बताई हूँ और पूजा कैसे की जाती है और क्या क्या इसमें हमको परहेज करना है। आज मैं जिस एकादशी के बारे में बता रही हूँ उसे पापा कुंसा एकादशी कहते हैं, जो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में हम मनाते हैं। इस बार 25 अक्टूबर बुधवार के दिन 2023 में यह एकादशी पड़ रही है। इस एकादशी में जो भी हम पाप किए रहते हैं वो सब हमारे नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को सबको करनी चाहिए। इस एकादशी का महत्व इतना ज़्यादा है कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने से जो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है वो प्राप्ति हमें होती है। इस एकादशी के दिन हमें रात्रि में जागरण करनी चाहिए, जिससे हमें बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है। और एकादशी व्रत में क्या, हरिवासा का समय हम लोग को ध्यान देना चाहिए। कभी भी हरिवासा के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। इसलिए हमें 26 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार के दिन ही हमें पारना करना चाहिए। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एकादशी व्रत जो है वो 3 दिनों का लगभग हो जाता है। पारना का भी इसमें महत्व है और एकादशी के एक दिन पहले का भी महत्व हो। हमें एकादशी व्रत इस बार 25 अक्टूबर को है, तो 24 अक्टूबर की रात से ही भोजन का त्याग कर देना चाहिए और 25 अक्टूबर को हम व्रत रहें। और कभी भी पारना में या एकादशी के व्रत में या उसके पहले चावल का इसमें वर्जित रहता है। चावल का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। अब मैं बता रही हूँ आप लोगों के एकादशी व्रत का पूजा विधि। सर्वप्रथम हम 25 अक्टूबर को जब उठेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें संकल्प लेनी चाहिए कि हे भगवान, हे श्री हरि, मैं आज आपका व्रत करूँगी, आप उसे पूर्ण कीजिएगा। उसके बाद हम स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ कपड़ा पहनना चाहिए हमें, और पीले रंग का वस्त्र पहने तो और अच्छी बात है, क्योंकि श्री हरि को पसंद है पीला रंग। उसके बाद हम मंदिर में पूजा करें या अलग से हमारे पास अगर जगह है तो एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पे क्या है कि हम श्री हरि का फ़ोटो, लक्ष्मी जी के साथ है तो फ़ोटो रख लें, या उनकी छोटी सी मूर्ति है तो मूर्ति रखे। तो श्री हरि की जो मूर्ति अगर है विष्णु भगवान की, उसको हम पंचामृत से स्नान कराएंगे और कपड़े से उसे हल्के हल्के पोंछ लेंगे। तो उनको हम किस और समय भगवानों को हम चावल का आसन देकर स्थापित करते हैं, लेकिन एकादशी में चावल वर्जित है, तो हम सफ़ेद तिल या पुष्प का आसन देके उनको विराजमान करेंगे। और चौकी पे हम पीले रंग का ही वस्त्र बिछाएं तो ज़्यादा अच्छा, अगर लाल है तो लाल भी आप बिछा सकते। तो भगवान को हम आसन दे देंगे और भगवान के आगे एक छोटी सी गणपति जी की मूर्ति हर घर में होती है, उनको भी हम पुष्प का आसन देके गणपति जी को भी स्थापित कर लेंगे। और बगल में हम चावल छोड़ के गेहूँ या तिल से या पुष्प से अष्टदल बना के एक कलश रखेंगे। कलश पर कलावा बांध देंगे, उसमें हम हल्दी, सिक्का, सुपारी, दुर्वा और पुष्प डाल के कलश के मुंह को ढक देंगे। एक प्लेट से उसमें तिल भर के रख देंगे, उस पर एक छोटी सी दिया गाय के घी का दीपक रख देंगे उस पर। उसके बाद से हम पुष्प से गंगा जल से मनन, अगर आपके पास मूर्ति नहीं है विष्णु भगवान की तो चित्र का ही फूल से आप मनन स्नान कराएंगे और कपड़े से पोंछेंगे। गणपति जी को हम वस्त्र रूप में जनेऊ अर्पित करेंगे, भगवान को भी जनेऊ अर्पित करेंगे या मौली तोड़ के भी उनको। अगर साथ में लक्ष्मी जी है तो हम उन्हें चुंदरी ओढ़ाएंगे। सबसे पहले गणपति जी को हम रोली लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, फिर भगवान को लगाएंगे, फिर लक्ष्मी जी को सिंदूर लगाएंगे और कलश की भी पूजा करेंगे। कोई भी पूजा हम सर्वप्रथम गणपति जी की करते, उसके बाद सबकी करेंगे। फिर हम धूप दिखाएंगे, फिर दीप दिखाएंगे, उसके बाद से हम भोग लगाएंगे। भोग में हम दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई, पंचमेवा भगवान को अर्पित करेंगे। इस प्रकार से हम पंचोपरात जो पूजा होती है हम भगवान की करेंगे। फिर हमारे पास पुस्तक है अगर एकादशी व्रत की, तो उसकी भी हम पूजा करेंगे। फिर उसके बाद से हम पुस्तक में कहानी पढ़ेंगे।
इस प्रकार से हम ये व्रत करते हैं। इस व्रत की महत्व ऐसी है कि जैसे पाप रूपी हाथी और व्रत रूपी अंकुश उसको भेदता है, इसीलिए इसे पापाकंशिक एकादशी कहते हैं कि पाप को ये अंकुश करता है। हमारे जितने भी किए हुए पाप है, कितना भी पापी मनुष्य अगर जीवन में कभी भी पापांकुश एकादशी व्रत कर लेता है तो उसकी सभी पापें दूर हो जाती। इसमें भगवान विष्णु की पद्म नाभ रूप की पूजा होती है और इस व्रत में दान दक्षिणा का बड़ा ही महत्व है। दान में हमें वस्त्र, अन्न, छतरी, मुद्रा, जूता ये सब दान देना चाहिए। यह दान के लिए ही बना हुआ है कि हम कितना दान दे सकते हैं। और पापाकुंसा एकादशी के दिन अगर हम मंदिर का निर्माण, पाठशाला का निर्माण, प्याऊ का निर्माण, अस्पताल का निर्माण कराएं तो बहुत ही शुभ होता है। इस समय कराना चाहिए। गरुड़ ध्वज के बराबर इसका महत्व होता है। जैसे धामों में गंगा, गया, काशी और पुष्कर तीर्थ का जो हम परिक्रमा करते हैं या वहाँ जाते हैं, जो हमें उससे फल प्राप्त होता है, उतना ही ये एक एकादशी करने से हमें फल प्राप्त होता है। और इसके ये व्रत करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, सुंदर स्त्री की प्राप्ति होती है, धन्य धान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। और यह व्रत हम जो करते हैं एकादशी व्रत, इससे पितृपक्ष की 10 पीढ़ी, मातृपक्ष की 10 पीढ़ी, स्त्री पक्ष की 10 पीढ़ी और मित्र पक्ष की भी 10 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। सारांश ये है कि यह धर्म की रक्षा करने वाली एकादशी है। हर एकादशी का अपना अपना महत्व है, लेकिन इस एकादशी का महत्व पापों को हरने वाला होता है। फिर हम पुस्तक जब पढ़ेंगे तो उसमें आप कहानी यही है, पौराणिक कथा ये है कि विंध्याचल पर्वत पर एक क्रोधन नाम का बहेलिया रहता था। वो बड़ा ही पापी था। वो हिंसा करता था, मदिरा पान खाता था और तरह तरह के नाना प्रकार के उसमें अवगुण भरे हुए थे। किसी के समझाने पे भी वो कुछ ना समझता था। हर बार तरह का चोरी चकारी, लूट मार, लोगों की हत्या करना, हर तरह का वो कार्य करता था। मांस मदिरा खाना, सब चीज़ वो करता था। एक समय की बात है कि उसके पास यमराज के दूत आए। जब यमराज का दूत आया और बोला, मैं तुम्हारा प्राण हरने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारा कल प्राण लेके जाऊँगा, बहेलिया एकदम घबरा गया और वह अंग्रया महर्षि के पास दौड़ा हुआ गया और भगवान से बोलने लगा कि हे भगवान, आप ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे कि यह मुझसे सारे मेरे पाप दूर हो जाए और मैं स्वर्ग को चला जाऊं। तब महर्षि ने कहा, ठीक है, तुमने तो इतना पाप किया है कि उसका कोई अंत नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें बताता हूँ। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का तुम व्रत करो विधि विधान से, तब तुम्हारा पाप दूर होगा। उसने यह व्रत किया, पापाकुंसा व्रत, तो उसके सारे पाप धुल गए। और जब यमराज के दूत उसे लेने आए तो वहाँ पे लेके उसको गए तो सब तो जान रहे थे ये पापी है, ये मृत्यु, ये नरक में जाएगा। लेकिन जब वहाँ गए तो उसके बही खाते में देखे तो इसने यह एकादशी व्रत ये कर लिया था, जिससे वो सारे पाप इसके दूर हो गए और इसे स्वर्ग लोक को प्राप्ति हुई। यह कहानी धीरे धीरे प्रचलित हो गई, क्योंकि इस कहानी का वर्णन जब युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा था कि हे कृष्ण भगवान, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे सारे पाप जाने अनजाने में करने पे भी मुक्ति प्राप्त हो, वह कोई बताए। तब युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने पापाकुंसा एकादशी के बारे में बताया था कि यह व्रत करने से कैसे लोग पाप के से मुक्ति होती है। अब हम जब ये कथा पढ़ लेते हैं तो हमें आरती करनी चाहिए श्री हरि की। और श्री हरि के पूजा में तुलसी का महत्व मैं पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताई हूँ कि हमें तुलसी जरूर अर्पित करनी चाहिए। अगर कोई हम भोग चढ़ाए या ना चढ़ाए, तुलसी का महत्व बहुत ज़्यादा है, हमें चढ़ानी चाहिए। और जब आप एकादशी व्रत रहते हैं तो शाम को भी आरती कीजिए, नहा धोवा के पूजा पाठ कीजिए शाम को भी। और दिन भर फलाहार रहते, क्योंकि एकादशी व्रत में ना अन्न खाना चाहिए ना नमक, फलाहार। और दूसरे दिन मुहूर्त पे ही हमें पारना करना चाहिए। तो ये तो व्रत का आपको विधि विधान और उसकी क्या कथा है मैं बताऊँ।
और जब भी कोई व्रत करें तो आप कम से कम बोलिए, क्योंकि आप कम बोलेंगी तो कम ही झूठ सच जो भी बोल रहा है। और कोई भी व्रत करे तो आप कोशिश करें कि आपको क्रोध ना आए, क्योंकि अगर हम कोई व्रत करते हैं और हमें किसी बात पर क्रोध आ जाती है तो व्रत का जितना पुण्य रहता है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए व्रत करने पे, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी से भी तेज़ आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए और मन में बुरे विचार नहीं लाना चाहिए। तो इन सब बातों को भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। बहुत लोग क्या होते हैं, पूजा पाठ करेंगे और क्रोध करते रहेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए आप जब भी खास करके एकादशी व्रत कर रहे हैं या श्री हरि का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो मौन रहिए और कम से कम आप किसी से बातचीत ज़रूरी हो तो कीजिए और क्रोध तो बिल्कुल ना कीजिए। और श्री हरि का दिन भर आप जाप कर सकती हैं, कथा सुन सकती हैं, मंत्र जाप उनका कर सकती हैं। ऐसा है कि दिन भर आप कोशिश कीजिए, अगर आपके पास समय है तो आप श्री हरि का नाम ही लेते रहिए। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ओम वासुदेवाय नमः।